27 जून 2025 को इंदौर देवास हाईवे पर जो कुछ भी हुआ वो आज तक हमारे दिमाग से नहीं निकला है। नंबर 1 इंदौर। हम सब जानते हैं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन इसी स्वच्छता की रेस में भागते भागते हम ये भूल गए कि स्वच्छता के अलावा इस बड़े शहर में और कुछ भी है। हाल ही में जस्ट 2 दिन पहले हमारा शहर जो स्मार्ट सिटी की रेस में सबसे आगे चल रहा है, वो एक और उपलब्धि हासिल करते करते रह गया। इंदौर के कालानी नगर के एयरपोर्ट रोड में नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर, जो शायद अपनी ड्यूटी पूरी करने की जल्दी में था, उसने इतनी तल्लीनता से गाड़ी चलाई कि लोगों को रोड पर कुचलता चला गया। एक नियमित टाइमिंग डिसाइड करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ, इस टाइमिंग के बाद ही ट्रकों का आना जाना यहाँ से होगा। उसके 4-5 घंटे पहले उस भारी भीड़ के बीच में उस ट्रक को अंदर आने कैसे दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब गवर्नमेंट को देना होगा। स्वच्छता के अलावा भी 10 और चीज़ें हैं जो इस शहर को आगे बढ़ाएंगी। इंदौर देवास हाईवे पे 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसका खामियाजा उन परिवारों ने भुगता है, इस गवर्नमेंट ने नहीं। इस गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि लोगों की जान की कीमत है आपके वोटों से कहीं ज़्यादा। और इसके तुरंत बाद हुआ क्या? वही हुआ जो अक्सर होता है, वही घिसी पिटी सी पुरानी स्क्रिप्ट, जहाँ पे नेताओं ने ट्विटर पे आके संवेदनाएं व्यक्त कर दी, कुछ लोगों ने पेपर न्यूज़ में आर्टिकल्स दे दिए और उन फैमिलीज़ के पास में जाके उनको कॉन्डोलेंसेस के नाम पे उनके सामने संवेदनाएं व्यक्त की गई। ये दुख, ये संवेदनाएं अब हर त्रासदी का एक सरकारी हिस्सा बन चुकी हैं कि कोई भी एक बड़ी घटना होती है तो ये नेता और जितनी भी लीडरशिप है वो या तो ट्विटर पे आके कंडोलेंस दे देती है या परिवार के पास जाके उनको सहानुभूति। जिस परिवार ने अपनों को खोया हुआ है उसको क्या मिला? आपकी ट्विटर की 4 लाइनें या आपकी वो कंधे पे रखे हुए हाथ की सहानुभूति? वैसे इस बात पे इर्तिजा निषाद का ना एक शेर है बहुत प्यारा सा, जो आप सबको सुनना चाहिए कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हमारे स्वच्छ शहर में आपको कई ऐसे गुप्त मार्ग मिल जाएंगे जहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5-2 फीट के गड्ढे हैं जिनकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है और मानसून सीजन एंड होने को आया है। जब भी कोई ऐसी चीज होती है जहां पे गवर्नमेंट पे सवाल खड़े किए जाते हैं तो कोई ना कोई दूसरा प्रोपेगेंडा सेट करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पे जो मेन सच्चाई होती है उसको दबा दिया जाता है। और ये बात आम जनता को अब समझनी पड़ेगी। हर समस्या के बाद, हर घटना के बाद एक नया प्लान बनता है, एक नया अभियान चलता है, कुछ ऑफिसर्स को उनकी पोस्ट से हटाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में उन लोगों की क्या गलती जिनने शायद हेलमेट भी लगाया था, जिनने शायद गाड़ी के पूरे पेपर्स भी रखे हुए थे अपने पास। आज की करंट डेट पे इस महानगर की सड़कें ही इतनी जोखिम से भरी हुई हैं जहां पे हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे ऐसे अभियानों का, ऐसे प्लान्स के बनने का मतलब क्या है? नो हेलमेट डे, नो पेट्रोल डे, नो कार डे जैसे इवेंट्स कराने का क्या मतलब है? क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जहां हमें सड़क सुरक्षा हादसों में भी नंबर 1 आने पर गर्व होगा? क्या स्मार्ट सिटी का यह मतलब है कि हम हर समस्या को नया प्लान, एक नया अभियान बनाकर भूल जाएंगे? या फिर हमें अपनी गलियों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक में बदलाव की जरूरत है? एक ऐसे कड़े संदेश को देने की जरूरत है जहां इन सत्ताधीशों से कड़े सवाल पूछे जाएं। इंदौर जहां स्वच्छता तो है लेकिन सुरक्षा का सर्टिफिकेट लेना अभी भी बाकी है। एंड व्हाट यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।